हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे समास देखेंगे। समास के कंसेप्ट को समझेंगे। समास आप देख रहे हैं यहाँ पर। समास किसे कहते हैं? तो पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास के भेद, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुब्रीहि समास। क्लियर है कि नहीं? अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग लिए हैं कि अव्ययी भाव जिस समास में उपसर्ग हो, समान शब्द हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, जन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है, सुबह सुबह समान शब्द है, यथा संभव संभव में देखो यथा लगा हुआ है। क्लियर है? यथा शीघ्र, तो देखो यथा उपसर्ग लगा है। खाली खाली, क्लियर है? तो खाली खाली आपको आ गया। आमरण, यथोचित, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, अपना अपना। तो जहाँ पर इस तरह का सेंस आएगा, उपसर्ग का या समान शब्द होगा, तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे दोस्त। क्लियर है कि नहीं? उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्लियर है? इसका प्रैक्टिस भी हम लोग करवाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कंसेप्ट। आगे देखिए, द्वंद्व समास, ध्यान रखिएगा, जिसमें अलग अलग शब्द हो, उल्टा शब्द हो, पूरक शब्द हो। देखिए, माता पिता अलग अलग है, भाई बहन अलग अलग है, रात दिन अलग अलग है, आज और कल अलग अलग, बेटा बेटी अलग है, सुबह शाम अलग अलग है, जी जान अलग अलग है, जन्म मरण अलग अलग है। तो इतना याद रखिए, जिसमें अलग अलग दो शब्द हो जाए वो द्वंद्व समास कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? ज़्यादा दिमाग नहीं लगावे, आप एक बात को पकड़ने का प्रयास करें कि अलग अलग शब्द हो, और योजक चिन्ह ये सब भी नहीं ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखिए अलग अलग शब्द हो। क्लियर है? द्वंद्व समास कहलाएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग है तीसरा, कि जिस समास में पहचान हो, जैसे का, की, के, में, पर, के, लिए। क्लियर है कि नहीं? तो सारा पहचान वाले कहलाएगा क्या? तत्पुरुष समास। जैसे राजकुमार, राजकन्या, राजभवन, चोर, रसोई घर, विद्यालय, विद्यार्थी, नशा मुक्त, जेलर। क्लियर है कि नहीं? तो जहाँ भी पहचान हो, जहाँ भी क्या हो, पहचान हो, और पहचान गए हैं तो तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है? इसका प्रैक्टिस फिर करवाएंगे तो बड़ा बेहतरीन समझ में आएगा, इसलिए पहले इसको समझने का प्रयास करें, थ्योरी को। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग द्विगु समास। इतना याद रखो, जिसमें संख्या हो और भगवान का नाम ना हो। जिसमें संख्या हो और भगवान का नाम ना हो, भगवान का नाम ना हो। क्लियर हो? इसमें भगवान के नाम ना हो, वो द्विगु समास कहलाएगा। पंचवटी, चौराहा, पंचतंत्र, त्रिभुज, त्रिभुवन। क्लियर है कि नहीं? इसी प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास करिए, दिमाग में सीधा बैठाइए। जहाँ पर संख्या दिखे, भगवान का नाम ना दिखे, तो द्विगु समास होगा। क्लियर है? आगे देखें, आगे है कर्मधारय समास। इसको समझे कि भाई जिस समास में विशेषण हो, तुलना हो। क्लियर है कि नहीं? जैसे नव युवती, तो युवती क्या है? यवान है, तो इसका विशेषता बता रहा, नव युवक, जवान युवक है। घन श्याम, श्याम सावला है। जलज, जो जल में रहता है। देखिए यहाँ पर देखिए, वर्ड आएगा जो, या के समान, के समान, के समान,
समझिएगा, के समान, जैसे जल, कमल नयन, कमल के समान, लाल मिर्च। क्लियर है कि नहीं? तो जिसमें विशेषण हो, तुलना की बात किया जाए, क्लियर है, तो उसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। आइए आगे हम लोग बात करते हैं बहुब्रीहि समास। तो जिसमें भगवान के नाम हो या राक्षस का नाम हो, भगवान के नाम हो या राक्षस का नाम हो, लंबोदर, दशानन, श्वेतांबर, नीलांबर, पीतांबर। क्लियर है कि नहीं? नीलकंठ, बिना पानी, जो भी आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा लफड़ा आता है कि अगर बहुब्रीहि नहीं है और भगवान के नाम है तो वहाँ पर फिर कर्मधारय ऑप्शन लगाइएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को समझने के प्रयास करिए, और ये समझ में आ गया तो आप जो है समास के सारे जो प्रैक्टिस है वो बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस को डालेंगे। क्लियर है? इसके साथ ये वीडियो के बाद तुरंत प्रैक्टिस सेट हम लोग डालेंगे। तो ये ज़्यादा नहीं, हम 6-7 मिनट के बनाया हूँ। एक कंसेप्ट समझने के प्रयास करिएगा। क्लियर है? तो थैंक यू दोस्त।